दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी खुद की नाकामी को छिपाने के लिए कुछ भी कर सकती है। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। पूरे देश की जनता जानती है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को गिराने के लिए पूरी मशीनरी को लगाए हुए है, क्योंकि बीजेपी अपनी नाकामियों के विरोध से डरती है। अपनी नाकामी उजागर होता देख उसे सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने से भी गुरेज नहीं है। ऐसा ही मामला गुजरात में हुआ है, जहां की राजनीति एक बार फिर से सोशल मीडिया के मुद्दे को लेकर गर्म है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर आम आदमी पार्टी के फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को बंद करवा दिया है। वहीं इस पूरे मामले ने राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है और सोशल मीडिया की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे मुद्दे फिर से केंद्र में आकर खड़े हो गए। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात अध्यक्ष इसुदान गढ़वी ने इस मामले को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर लगने लगा है, इसीलिए वो ऐसे कदम उठा रही है। गढ़वी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गुजरात की जनता की आवाज बन रहे थे, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी के अनुसार पिछले कुछ समय से उनके गुजरात से जुड़े फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, जिसको लेकर पार्टी का दावा है कि सिर्फ 1 महीने के भीतर इन प्लेटफॉर्म्स को 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा। यह आंकड़ा इस बात का संकेत देता है कि डिजिटल माध्यमों पर आम आदमी पार्टी की पहुंच बढ़ रही है और लोग बड़ी संख्या में उनके कंटेंट से जुड़ रहे हैं। इस बीच अचानक इन अकाउंट्स के बंद होने की खबर सामने आ जाती है। आम आदमी पार्टी ने इसे सुनियोजित कार्रवाई बताया है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया गया है कि उसने अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर इन अकाउंट्स को बंद करवाया। इसुदान गढ़वी ने कहा है कि यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट का मसला नहीं है, बल्कि ये जनता की आवाज को दबाने की कोशिश है। उनके मुताबिक जब कोई पार्टी जनता के मुद्दों को उठाती है और सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करती है, तो उसे इसी तरीके से चुप करवाने की कोशिश की जाती है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने वास्तव में जनता के लिए काम किया होता तो उसे इस तरह के कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। गढ़वी ने भारतीय जनता पार्टी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इसका जवाब जरूर देगी। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। हालांकि भाजपा से जुड़े कुछ नेताओं और समर्थकों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने नियमों के आधार पर कार्रवाई करते हैं और इसमें सरकार या फिर किसी भी पार्टी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। सरासर झूठ है। 4 PM पर जिस तरह से कार्रवाइयां हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करती हुई अदालत में भी नजर आती है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी अगर आम आदमी पार्टी के साथ भी वैसा ही कर रही है तो फिर कोई बड़ी बात तो नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। भाजपा का यह भी कहना है कि अगर किसी अकाउंट ने प्लेटफॉर्म की गाइडलाइंस का उल्लंघन किया होगा तो उसी के आधार पर कार्रवाई हुई होगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी के आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं। लेकिन 4 PM तो एक चैनल है, जनता का चैनल है। उस पर क्यों एक्शन लिया गया, उसने कौन सी गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, यह सरकार अदालत में भी नहीं बता पा रही। खैर, ये जो नया विवाद है, इसका एक अहम पहलू सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका भी है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसी कंपनियां जो मेटा प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आती हैं, अपने कम्युनिटी गाइडलाइंस के आधार पर कंटेंट को मॉडरेट करती हैं। इन प्लेटफॉर्म्स का दावा होता है कि वे किसी भी प्रकार की गलत जानकारी, भड़काऊ कंटेंट या फिर नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई करते हैं, लेकिन कई बार राजनीतिक दल इन कार्रवाइयों को पक्षपातपूर्ण या फिर प्रभावित बताते हैं। आपको बता दें कि आज के दौर में सोशल मीडिया राजनीति का एक बड़ा हथियार बन चुका है। चुनाव प्रचार से लेकर जनसंपर्क तक हर स्तर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भूमिका बढ़ गई है। आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने खासतौर पर सोशल मीडिया का प्रभाव इस्तेमाल किया है, जिससे कि वो कम संसाधनों में भी बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बना पा रहे हैं। गुजरात जैसे राज्य में, जहां पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, वहां आपकी एंट्री और उसकी डिजिटल सक्रियता ने राजनीतिक समीकरणों को बदल दिया है। ऐसे में सोशल मीडिया अकाउंट्स का बंद होना एक बड़ा मुद्दा बन जाता है।
आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों से भी जोड़ दिया है। पार्टी का कहना है कि अगर किसी राजनीतिक दल की आवाज को सोशल मीडिया पर दबाया जाता है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि यह बहस नई नहीं है। दुनिया भर में सोशल मीडिया कंपनियां, सरकारों के बीच संतुलन को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है। सवाल यह है कि क्या प्लेटफॉर्म्स पूरी तरीके से निष्पक्ष हैं या उन पर किसी प्रकार का दबाव भी हो सकता है। इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जनता की है। आम आदमी पार्टी का दावा है कि जनता समझदार है और वो इस तरह की घटनाओं को समझती है। गढ़वी ने कहा है कि जनता सही समय पर जवाब देगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि जनता विकास के मुद्दों पर वोट करती है और इस तरह के आरोपों का ज्यादा असर नहीं होता। गुजरात में आगामी चुनाव को देखते हुए ये मुद्दा और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सोशल मीडिया पर मौजूदगी आज किसी भी पार्टी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर किसी पार्टी के अकाउंट्स बंद हो रहे हैं तो उसका सीधा असर उसकी पहुंच और प्रचार पर पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी इसे एक सामान्य तकनीकी या फिर नियमों से जुड़ा हुआ मामला बता रही। गुजरात में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में सोशल मीडिया को लेकर शुरू हुआ ये विवाद सिर्फ दो पार्टियों के बीच टकराव का नहीं है, बल्कि ये बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। क्या सोशल मीडिया पूरी तरीके से स्वतंत्र है? क्या राजनीतिक दबाव इन प्लेटफॉर्म्स को प्रभावित नहीं करते? और सबसे अहम बात यह है कि क्या जनता की आवाज को सच में दबाया जा रहा है? इन सभी सवालों के जवाब समय के साथ सामने आएंगे। फिलहाल इतना तय है कि डिजिटल युग में राजनीति का मैदान सिर्फ सड़कों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि अब यह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी पूरी तरीके से फैल चुका है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प रहेगा कि यह मुद्दा किस दिशा में जाता है और इसका राजनीतिक समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है। फिलहाल जुड़े रहिए 4 PM गुजरात के साथ तमाम और खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।